एक लड़की जो भट्टे पर काम किया करती थी, उसकी किस्मत चमकती है। रातों रात वो 4 भट्टों की मालकिन बन जाती है। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आज की कहानी आपको एहसास कराएगी कि इंसान की किस्मत जब पलटती है तो उसे वक्त नहीं लगता। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। यहाँ पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता है जो कि भट्टे पर काम किया करता है, जिसमें माता पिता हैं और उनकी इकलौती बेटी जिसका नाम रेखा है, जो कि पढ़ने लिखने में काफी होशियार है और वो अपने ननिहाल रहा करती है। लेकिन दोस्तों, जब उसकी नानी इस दुनिया से चली जाती है तो वो भी अपने माता पिता के पास आ जाती है। अपनी 12th क्लास पास करने के बाद वो अपने माता पिता के साथ ईंट थपवाने का काम करने लगती है। इधर एक और परिवार होता है, जिस परिवार का मालिक जिसका नाम अशोक कुमार होता है, जिसके 4 भट्टे होते हैं। उसका एक बेटा जिसका नाम हर्षवर्धन होता है, जो कि बीटेक करता है और वो बीटेक करने के बाद अब अपने पिता के ही साथ काम में हाथ बटा रहा है। हालांकि उसकी जॉब लग चुकी है, लेकिन उसका पिता कहता है कि बेटा, जॉब जरूरी नहीं है, हम इतने लोगों को जॉब देते हैं तो तुम अपने काम को संभालो, अपना बिजनेस अपना होता है। इस बात को सुनने के बाद अब वो भी खुश हो जाता है और वो भी इसी काम को करने के लिए तैयार है। इधर हर्षवर्धन की एक बहन है जो कि एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए बाहर गई हुई है। परिवार में अशोक कुमार, उसका बेटा हर्षवर्धन और उसकी पत्नी रहा करती है। और उन चारों भट्टों को वो देखते हैं, जिसमें से 2 भट्टों को अशोक कुमार देखता है और 2 भट्टों को हर्षवर्धन देखता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जब हर्षवर्धन अपने काम को देखने के बाद ऑफिस से अपने घर जा रहा था, क्योंकि उसके ऑफिस में तो एसी लगा हुआ था, कांच लगे हुए थे, अंदर काला कांच था जिससे सब लोगों को वो देख सकता था और उसके पास गर्मी भी ना आए। लेकिन जब वो अपने काम को कर आ रहा था तो जो रेखा नाम की लड़की है, जो कि अभी अभी 12वीं पास की है, वो कीच को पैरों से मिला रही है, यानी कि उसे गूंथ रही है ईंट बनाने के लिए। पसीने में तरबतर है, चुन्नी उसके कंधे और छाती पर बंधी हुई है और वो बहुत मेहनत से उस काम को कर रही है। इतनी गोरी चिट्टी है कि ऐसा लगता है कि धूप लगेगी तो वो काली हो जाएगी, मैली हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो इतनी मेहनत कर रही है, पूरा शरीर पसीने से तरबतर है। इस चीज को देखते हुए यहाँ पर हर्षवर्धन खड़ा होकर उसे निहारने लगता है। लड़की को जब लगता है कि इसे कोई देख रहा है तो वो अपनी कमर से चुन्नी खोलकर अपने कंधों पर डालती है और अपने सर पर डाल लेती है और उस व्यक्ति से यानी हर्षवर्धन से पीठ फेर कर अपना काम करने लगती है। अब वो जब देखता है कि लड़की शर्मा रही है तो वो वहां से चला जाता है। लेकिन रात भर हर्षवर्धन को उस लड़की का ही ख्याल आने लगता है। अभी तक उसका नाम भी नहीं जानता है, कैसे यहाँ पर आई है, कौन है। और फिर वो आप आगे फिर से अपना काम करने लगता है। दूसरे दिन फिर आता है, आज सुबह सुबह ही उसे देखता है, वो फिर से वही काम कर रही थी और वो फिर से अपनी नजरें उससे बचा लेती हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही 3 से 4 दिन निकलते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन बाद अचानक वो परिवार गायब हो जाता है। जब परिवार गायब होता है तो हर्षवर्धन उसे वहां देखने भी जाता है जहां वो रहते हैं, लेकिन कहीं भी वो लड़की नहीं मिलती है, ना ही उसका परिवार मिलता है। अब हर्षवर्धन मायूस सा हो जाता है। 2 दिन निकलते हैं और 2 दिन बाद फिर से वो वहां से निकलता है तो वहां पर रेखा फिर से वही काम कर रही थी। अब की बार हर्षवर्धन उसके पास जाता है और कहता है कि रेखा, कि तुम्हारा नाम क्या है? उसे नहीं पता था अभी तक। तो वो कहती है कि साहब, मेरा नाम रेखा है। तो वो कहता है कि रेखा, तुम लोग कहाँ चले गए थे? पिछले 2-3 दिन से तुम दिखाई नहीं दिए। तो कहने लगती है कि साहब, हम गांव गए थे, हमारी नानी जिस घर में रहा करती थी उसे बेचने की बात हो रही थी, इसी सिलसिले में हम गांव गए थे और मुझे अकेला छोड़ नहीं सकते थे मेरे घर वाले, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जवान लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ते। ये तो हमारे देश की एक बदनसीबी है, जहाँ पर लड़कियां इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकती। जैसे ही वो ये बात बोलती है तो इस बात को हर्षवर्धन सुनता और कहता है कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तो वो कहती है कि हाँ, अब की बार मैंने 12वीं पास की है 90% मार्क्स से। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इतनी होशियार हो तो तुम्हें ये ईंट थापने की जरूरत क्या है? वो कहती है कि मेरे माता पिता हैं, उनका साथ मुझे देना होगा। तो वो कहता है कि क्या तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो? वो कहती है कि इस ईंट का तो क्या, मैं इस पूरे भट्टे का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए। इस बात से हर्षवर्धन काफी इंप्रेस होता है और अब वो 5 मिनट में उसे उसका
क्षेत्रफल निकाल कर दे देती है। हर्षवर्धन भी काफी पढ़ा लिखा था, बीटेक की हुई थी, वो भी देखता है, एक्यूरेट जवाब होता है और यहाँ से वो मुस्कुराता हुआ चला जाता है। लेकिन अब उनमें दोस्ती सी होने लगती है, रोज आता, रोज बातें करता, लेकिन ये बात रेखा की माँ को पसंद नहीं आती है। रेखा की माँ आती है और कहती है कि साहब, आप मेरी बेटी से क्या बातें करते हो, लोग क्या कहेंगे, आप इस भट्टे के मालिक हो और हम मामूली से मजदूर हैं। इस बात पर हर्षवर्धन कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ, और आपकी बेटी इतनी सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है, आपने क्या काम में इसको लगा रखा है। वो हाथ जोड़कर कहती है कि साहब, हम गरीब हैं, हमें यही करना होगा, हम अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते। वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मिलने से कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन माँ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है तो वो भी मान जाता है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा देर तक अपने आप को नहीं मना पाता है और फिर एक दिन ढेर सारे उसके लिए गिफ्ट लेकर आ जाता है। इस चीज को देखकर रेखा सोचती है ले लूं, लेकिन बार बार उसे उसकी माँ की याद आती है। इसी असमंजस में वो खड़ी हुई थी, तभी उसकी माँ की नजर उन सारे गिफ्ट्स पर पड़ती है। माँ आती है और हाथ जोड़कर कहती है कि छोटे साहब, आप अपने गिफ्ट ले जाइए, हम यहाँ पर पिछले 6 सालों से काम कर रहे हैं, हम भली भांति जानते हैं आपका परिवार बहुत ही रईस है और बहुत ही रसूखदार है, हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपकी बदनामी हो। इस बात को सुनने के बाद हर्षवर्धन कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो साफ मना कर देती है। कहती है कि मेरी बेटी का और तुम्हारा कोई मेल नहीं है, तुम शादी मेरी बेटी से नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर वो हैरान होता है कि ऐसा क्यों है। इस बात को सुनकर वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम गरीब हैं और तुम अमीर हो। अब यहाँ से हर्षवर्धन चला जाता है। रेखा जो है वो चुप रहती है, कुछ भी नहीं कहती है, ना वो अपनी माँ के अपोजिट जाती है, ना ही वो उस व्यक्ति के। अब हर्षवर्धन अपने घर जाकर अपने पिता अशोक कुमार से कहता है कि पापा, मुझे शादी करनी है। उसका पिता बहुत समय से चाहता था कि उसका जो बेटा है वो शादी करे, क्योंकि उसके घर में भी कोई नन्ना मुन्ना खेले, लेकिन बेटा अभी शादी के लिए मना करता था। पिता खुश हो जाता है और कहता है कि बेटा, हमें भी बताओ, कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारे मन को मोह लिया। वो कहता है कि पापा, हमारे ही भट्टे पर काम करती है। इस बात को सुनकर अशोक कुमार थोड़ा हिचकता है और कहता है कि क्या, भट्टे पर काम करने वाली तुम्हें पसंद आई। वो कहता है कि हाँ पापा, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, बहुत होशियार है, हम अगर उसे आगे पढ़ाना चाहें तो वो बहुत पढ़ सकती है, मैंने उसका टेस्ट लिया है। इस बात को यहीं पर रोकता है अशोक कुमार और कहता है कि ठीक है, मैं पता करता हूँ। अब यहाँ वो मुनीम को कॉल करता है। मुनीम से कहता है कि उनकी बेटी है रेखा, उस माता पिता को बुलाओ और उस लड़की को भी बुलाओ। मुनीम ये बात सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि मुनीम ने ही उन्हें उन लोगों को रखा था, और जब उन लोगों को रखा था तो मुनीम को डर लगता है कि भाई कोई गड़बड़ कर दी। मुनीम भागा दौड़ा रात के अंधेरे में उन लोगों की खोली में जाता है, जो कि कच्चे सीमेंट की टीन से बनाई गई थी और कच्ची ईंटों से। वो वहां जाता है और जाकर दहाड़ता हुआ कहता है कि तुम लोगों ने क्या गलती की है जो साहब अब इस वक्त बुला रहे हैं, तुम्हारे साथ में मेरी भी हालत खराब होगी। इस बात को सुनने के बाद वो कहती है कि देखो, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब वो बार बार पूछता है तो रेखा की माँ सब कुछ बता देती है। अब इस बात को सुनकर वो हैरान हो जाता है कि अब क्या करेंगे। वो कहती है कि जो होगा देखा जाएगा, मैंने तो मना कर दिया है। वो डरते डराते वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद अशोक कुमार सीधा सवाल रेखा से पूछता है कि रेखा, ये लड़का तुमसे प्यार करता है, इसकी सजा तुम्हें मिले या इसे। रेखा कहती है कि साहब, आप इसकी सजा मुझे ही दे दीजिए, अगर मैं इनके सामने नहीं आती तो शायद इन्हें प्यार नहीं होता, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। और जैसे ही जो अशोक कुमार है वो रेखा को देखते हैं तो वो भी उसके सुंदरता के कायल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सच में ही तुम्हारी गुणवत्ता भी, तुम्हारी सुंदरता भी मेरे घर की बहू बनने लायक है। इस बात को सुनकर लड़की के माता पिता कहते हैं कि साहब, ये क्या कह रहे हो, हम तो मामूली से लोग हैं, ना हमारे पास देने को कुछ है और ना ही कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बेटी है। वो कहते हैं कि हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। लड़की के माता पिता काफी खुश हो जाते हैं और धूमधाम से रेखा की शादी अब हर्षवर्धन से होती है। जब रेखा की शादी होती है और जब वो उस घर का लिबास पहनती है तो वाकई में वो रानी महारानियों की तरह लगती है। और आज से ये जो लड़की का पिता था, इसका भी छोटा सा काम करवा दिया था और माँ भी ना ईंट थापती है और इनकी किस्मत पलट जाती है। हर्षवर्धन ने उस बेटी को दिल से स्वीकार किया
बहुत अच्छे से अपने घर में रखते हैं और वो आज भी रहती है। आज तो उनके 2 बच्चे हैं, परिवार सकुशल है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये कहानी लोगों को इंस्पायर करती है। लोग इस कहानी को सुनकर हैरान होते हैं कि क्या कोई अमीर इंसान इतना अच्छे दिल का हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर अमीर लोग गरीब लोगों की तरफ देखते तक नहीं। मदद करना तो दूर की बात है और रिश्ता करना तो दूर की बात है। आप लोगों में से कितने लोगों को ये कहानी दिल को छुई है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपका शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब आप लोग कमेंट करते हो तो दिल को एक नई ऊर्जा मिलती है और मैं वीडियो लेकर आने में सक्षम हो पाती हूँ। साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी किया करें। पिछले पेज पर आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, इस पेज पर भी अपना ऐसे ही सपोर्ट दिखाएं। तो बने रहें हमारे साथ तब तक, जब तक हम वीडियोस लाते रहते हैं और आप सुनते रहते हो और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।